अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल पे वेलकम बैक। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी टमाटो सॉस की रेसिपी, जो कि एक पिज़्ज़ा सॉस भी है और पास्ता सॉस भी है और इसके साथ साथ एक करी सॉस भी है। और ये एक मल्टीपर्पज़ टमाटो सॉस है, जिसमें आप किसी भी डिश में जहाँ टमाटो सॉस की रिक्वायरमेंट है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस सॉस को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे टमाटर 1 किलो मोटे कटे हुए, लहसुन के जवे 7 से 8, कुकिंग ऑयल आधा कप, नमक 3 से 4 चाय के चम्मच, चीनी 3 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर 2 चाय के चम्मच, खुश्क तुलसी के पत्ते 2 चाय के चम्मच और खुश्क रोज़मेरी 2 चाय के चम्मच और अदरक का पाउडर 2 चाय का चम्मच। यहाँ मैंने लहसुन जो है वो छील के रखा हुआ है और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो लहसुन हम ब्लेंडर में डाल लेते हैं और इसके साथ हमने 1/4 कप जो है कुकिंग ऑयल का भी डाल देना है। और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये जो आधा कप है उसी में से 1/4 कप कुकिंग ऑयल है और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे, एक और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें ग्राइंड कर लिया और ये पेस्ट को कुछ इस तरह होना चाहिए। और अब ये पेस्ट हमने एक पैन में डाल देना है और इसको हम पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। जितनी देर में लहसुन तो हल्का सा पक रहा है, इतनी देर में हम टमाटर धो लेते हैं और अच्छे तरीके से इन टमाटरों को हमने नहला देना है। और ये टमाटर जो हैं अब तैयार हो गए नहाकर। अब इस लहसुन के पेस्ट में हमने जो बाकी बचा हुआ कुकिंग ऑयल था वो भी डाल देना है और इसको अब हम पकाएंगे दोबारा 5 से 10 मिनट तक। इतना हमने पकाना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए और थोड़ा सा हल्का सा ये ब्राउन होना शुरू हो जाए। और अब टमाटरों को भी हम मोटे मोटे पीस में काट लेंगे और इनको अब हम ब्लेंडर में ग्राइंड करके एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। और बस सारे टमाटरों को आपने ग्राइंड कर लेना है और पानी मत डालिएगा, टमाटरों का पानी काफ़ी होगा इसके लिए। और ये बाउल में निकाल देंगे। इसी तरह आपने सारे टमाटर ग्राइंड कर लेने। और अब ये टमाटर हम डालेंगे लहसुन में, क्योंकि लहसुन काफ़ी हद तक पक चुका है। और इसको अब हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर और साइड से चमचा भी हिलाते रहेंगे। इसमें अभी स्पाइसेस जाएंगे जो रेसिपी कार्ड में पहले से हैं, जिसमें नमक है, कुटी लाल मिर्च, चीनी, ऑरिगेनो, जिंजर पाउडर और थाइम और बेसल है और रोज़मेरी भी है। ये सब मसाले अब हम डालेंगे। और ये सॉस जो है साथ साथ पकेगी, इसको आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जो है वो लग ना जाए। और बस इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे सारे। और ये स्पाइसेस डाल के तो फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको हमने पकाना है। इसको अब हम पकाएंगे सारे स्पाइसेस के साथ। तो हमने इसको इतना पकाना है कि जो है ऑयल जो है वो सेपरेट होकर टॉप पर आ जाए। तो इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में और हमारी सॉस फिर तैयार हो जाएगी। ये जी ऑयल स्टॉप पे आ गया है तो हमारी सॉस रेडी है। बस इसको अब हमने स्टोव को बंद कर देना है और इसको अब ठंडा होने देना है। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं ये सॉस को स्टोर कैसे करती हूँ। ये मेरे पास डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं, मैं इनमें स्टोर करती हूँ। आपके पास जो भी कंटेनर हो आप उसमें अपनी सॉस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सॉस मैं इन सारे कंटेनर्स में डालूँगी और इन कंटेनर्स में इक्वली डिवाइड करके हमने सॉस डिवाइड कर लेनी है। सारे कंटेनर्स में सॉस जो है मैंने इक्वली डिवाइड कर दी है और इसको पूरा फिल नहीं करना, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है एक्सपेंशन के लिए, वरना सारी सॉस जो है वो फ्रीज होकर बाहर आ जाएगी। तो इसको अब हम फ्रीज़र में रखेंगे और इसको 50% फ्रीज़ करेंगे। इसको अब हम फ्रीज़ करके तो फिर उसके बाद हम इसको निकाल के देखते हैं। हाफ हमने फ्रीज़ कर लेना।
अब ये सॉस जो है हाफ फ्रोज़न हो गया है, इसमें अब हम कट्स लगा कर क्यूब्स में काट लेंगे, और ताकि हम सॉस जो है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है डेली यूज़ के लिए, ये जिस भी रेसिपी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकें। तो मैं क्यूब्स में काट के और सारी सॉस को डिवाइड कर दूँगी। और वैसे तो आप आइस क्यूब्स में भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई होगी आपके फ्रीज़र में। तो आप इसको दोबारा पूरी फ्रीज़ कर लेंगे और उसके बाद हम आपको बताऊँगी। ये सॉस जो है फुल फ्रीज़ हो गई है, तो आपने क्यूब्स को सेपरेट करने के लिए नाइफ से इसकी साइड रिलीज़ कर देनी है और सारे क्यूब्स को सेपरेट कर लें। और इसको आपने फिर ये बड़े आसानी से आप जब कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर लें। जो भी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो हीट से ही डिज़ोल्व हो जाएगी, और इसको आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं ये, तो आप इसको काउंटर पे कुछ दिन रहने दें तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, और फिर अपने पिज़्ज़ा में यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।